हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसी हार्डवीक के इस वोकैबुलरी कोर्स में। लेसन 17 हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। बिना समय गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। यह हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट है। आगे बढ़ें। हमारा पहला वर्ड है एक्सेंचुएट। देखिए, एक्सेंचुएट करने का मतलब क्या होता है। जब हम कोई चीज को एक्सेंचुएट करते हैं, गौर से समझिएगा, तो हम उसको सबके सामने हाईलाइट करते हैं। कुछ कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सबका ध्यान उस पर ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि कहीं पर म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है और अलग अलग म्यूजिशियंस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, अब उसमें सैक्सोफोन को आपको एक्सेंचुएट करना है, मतलब सबका ध्यान ज्यादा सैक्सोफोन पर जाए। सैक्सोफोन प्लेयर्स उनको खड़ा करा दीजिए, बाकी सबको बैठाए रखिए। जाहिर सी बात है, बाकी सब एक ग्रुप के रूप में दिखेंगे और ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? हाईलाइट हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स आपको पता चल गए होंगे। एम्फेसाइज कर देते हैं उसको, हम एक्सेंट करते हैं, उसको हम स्ट्रेस कर देते हैं, उसको हम सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है। किसी चीज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना भी एक्सेंचुएट करना कहलाता है। इंक्रीज द इंटेंसिटी। ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं कि मेरा मन में फीलिंग्स था डिप्रेशन का, और मौसम इतना खराब था कि उस खराब मौसम ने एक्सेंचुएटेड माय फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि मन उदास है और मौसम भी उदास उदास जैसा है, तो मन ज्यादा उदास हो जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो आपके फीलिंग्स जो है, डिप्रेशन वाले फीलिंग्स जो है, उसको एक्सेंचुएट कर रहा है। वो फीलिंग्स को कौन? मौसम। तो एक्सेंचुएट कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? आपके इंटेंसिफाई कर दे रहा है उस फीलिंग्स को मैग्नीफाई और एम्पलीफाई कर दे रहा है, हाइटेन कर दे रहा है उस फीलिंग को, एनहांस कर रहा है उस फीलिंग को, है ना? उस फीलिंग को रीडबल कर रहा है, उस फीलिंग को स्ट्रेंथन कर दे रहा है। क्लियर है? तो उस फीलिंग को और कंसोलिडेट करके डीपन कर दे रहा है, गहरा कर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इसी में, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड के पहले, एक्सेंचुएट करने का मतलब किसी चीज को ज्यादा एपरेंट कर देना। ज्यादा एपरेंट कर देना का मतलब ज्यादा क्लियर पता चलेगा। इस बार फिर हम जब क्लियर पता चला रहे हैं तो उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं, इटैलिसाइज भी कर देंगे तो क्या होगा? हाईलाइट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, द न्यू बेड स्प्रेड। बेड स्प्रेड का मतलब होता है चादर। बेड के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, इसलिए बेड स्प्रेड और बेड शीट भी कहा जाता है। द न्यू बेड स्प्रेड जस्ट एक्सेंचुएट्स द डिंजीनेस। डिंजीनेस माने गंदगी को या गंदापन को। किसके? कर्टेन्स बिहाइंड द बेड। बेड के पीछे जो कर्टेन्स लगे ना, गंदे हैं, और बेड स्प्रेड जो बिछा दे एकदम चकाचक व्हाइट साफ वाला, तो जो कर्टेन्स का गंदापन है वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा कि नहीं? एक्सेंचुएट हो जाएगा कि नहीं? ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि नहीं? ज्यादा अपेरेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टूर। कॉन्टूर आउटलाइन को कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गांधी जी का ऐसे तस्वीर बना हुआ, बस आउटलाइन से। तो ये जो आउटलाइन वाला तस्वीर है ना, इसी को कॉन्टूर कहते हैं। इसको सिलूट भी कहते हैं। अब चूंकि आउटलाइन वाला तस्वीर है तो आउटलाइन भी तो इसका सिनोनिम्स होगा। इससे शेप पता चलता है गांधी जी का, तो शेप भी होगा इसका सिनोनिम्स, फिगर भी होगा इसका सिनोनिम्स। जैसे द मैप शोज द कंटूर ऑफ द कोस्टलाइन। इस मैप से कोस्टलाइन का कॉन्टूर यानी शेप पता चलता है कि कोस्टलाइन किस आकार का है, किस शेप का है। कार विद द फ्लोइंग कॉन्टूर्स, यानी कार का जो आउटलाइन है फ्लोइंग है। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वल्स्ड। कन्वर्ज जो है V3 है कन्वर्स का। कन्वर्स का मतलब होता है दौरा पड़ना। दौरा क्या होता है? कोई चीज में सडन और वायलेंट मूवमेंट होता है, उसी को दौरा कहते हैं ना। ठीक है। अब वो मरोड़ के रूप में भी हो सकता है, झटका के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। अब झटका के रूप में है तो जर्कड उसका साइनोनिम्स होगा। क्वेक्ड हो सकता है, क्विवर्ड हो सकता है। अब चूंकि हिल रहा मूवमेंट है तो शुक हो सकता है, वाइब्रेटेड हो सकता है। ठीक है। जैसे ही वॉज कन्वर्स्ड विथ पेन, जाहिर सी बात है कि वह दर्द से तड़प रहा था, तड़फड़ा रहा था। तो तड़फड़ाता है कोई आदमी तो क्या होता है? उसमें मूवमेंट होता है, वायलेंट मूवमेंट होता है और इरेगुलर तरीके से मूवमेंट होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है ना उसका, तो कन्वर्स्ड बोल दिए वहां पे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कोई भी चीज जो आपका ध्यान कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर दे। अभी हम आपके लिए क्लास बना रहे हैं, म्यूजिक बजने लगे, तो म्यूजिक क्या करेगा? हमारे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा?
तो म्यूजिक इस काम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब कोई चीज डिस्ट्रैक्शन है तो क्या वो डिस्टर्बेंस है कि नहीं है? सोचिए, वो डिस्टर्बेंस है ना, वो हिंड्रेंस है कि नहीं है? एक तरह से बाधा पैदा कर रहा है कि नहीं है? हिंड्रेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। वो एक तरह का पजलमेंट है, ठीक है। वो एक तरह का कंफ्यूजन है, वो एक तरह का बैम्बूजलमेंट है, बैफलमेंट है, बीफडलमेंट है, बिविल्डरनेस है, वो एक तरह का। आगे बढ़ते हैं। फिटफुल, यदि आपका कोई भी एक्टिविटी फिटफुल है तो वो रेगुलर पैटर्न पे रेगुलर तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम फिटफुल स्लीप बोले तो आपको नींद तो आ रही है लेकिन थोड़े थोड़ी देर पे नींद खुल जा रही है, कभी नींद गहरी है, कभी नींद हल्की है, कभी नींद आ रही है, कभी नींद नहीं आ रही है। आप फिटफुल स्टडीज कर रहे हो तो आप रेगुलर शेड्यूल और रूटीन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, जब मन में आ रहा थोड़ा पढ़ ले रहे हो। तो आप इस तरह का एक्टिविटी को कैजुअल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ। इस तरह के एक्टिविटी को आप इरेगुलर बोलोगे कि नहीं? इसको अनस्टडी एक्टिविटी बोलोगे, इसको एरेटिक एक्टिविटी बोलोगे, इसको स्पैस्मैटिक बोलोगे, इसको ओकेजनल बोलोगे, बोलोगे कि नहीं? इसको इंटरमिटेंट बोलोगे, जो थोड़ी थोड़ी देर पर हो जा रहा है अपने मन से, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। बोलो, सोचो जरा। इलिटरेट, कौन नहीं जानता है कि निरक्षर को कहते हैं? बताओ। निरक्षर मतलब जो पढ़ने लिखने में समर्थ नहीं है, तो अनएजुकेटेड होगा कि नहीं? अब अनएजुकेटेड है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो अनलर्नेड होगा कि नहीं? ज्ञान नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया है, तो अनस्कूल्ड होगा कि नहीं? कभी उसको टीच नहीं किया गया है तो अनटाउट होगा कि नहीं? उसको कभी ट्यूशन नहीं मिला है तो अनट्यूटर्ड होगा कि नहीं? सोचो, उसको कभी अक्षरों से पाला नहीं पड़ा तो अनलेटर्ड होगा कि नहीं? उसने कभी रीडिंग नहीं किया है तो अनरेड होगा कि नहीं? उसको कभी किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि ऐसे करना चाहिए तो अनइंस्ट्रक्टेड होगा कि नहीं होगा? बताओ। वो अज्ञानी है, इग्नोरेंट होगा कि नहीं? वो सीधा साधा है क्योंकि उसने कभी कुछ सीखा नहीं, सिंपल होगा। और उससे भी ज्यादा, सीधा साधा से भी ज्यादा हो जाए तो मूर्ख हो जाएगा कि नहीं? सिंपलटन। लेकिन सिंपलटन एक नाउन है, याद रखना। ये तो आप जान गए कि आदमी इलिटरेट होता है तो ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई स्पीच या कोई राइटिंग वाला पीस इलिटरेट है, मतलब वो कम पढ़ा लिखा है, नहीं, वो आदमी के लिए। लेकिन कोई स्पीच या किसी ऐसे या आर्टिकल में कोई इलिटरेट बोला जा रहा है तो इसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर की गलतियां हैं, वो अनग्रामेटिकल तरीके से लिखा गया है, बस जैसे तैसे लिख दिया गया। जैसे एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस लेफ्ट ऑन द वेबसाइट्स बुलेटिन बोर्ड। वेबसाइट के बुलेटिन बोर्ड पे अधिकांश मैसेज जो लिखे गए हैं, छोड़े गए हैं, आर इलिटरेट। इलिटरेट मैसेज है, मतलब उसको कोई कम पढ़ा लिखा आदमी लिखा है, तो कम पढ़ा लिखा आदमी लिखा है तो गलत लिखेगा, उसमें ग्रामर को नहीं फॉलो करेगा, करेक्शन नहीं होगा। इस तरह के राइटिंग को या स्पीच को अनग्रामेटिकल या इलिटरेट स्पीच या राइटिंग कहते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, इंसर्जेंट। भाई साहब, कौन नहीं जानता है? यह वर्ड इतना ज्यादा न्यूज़पेपर में आपको दिख रहा है कि बागी या विद्रोही आप इसको कहते हैं, और ये दोनों है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। नाउन के रूप में कोई भी आदमी जो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है वो इंसर्जेंट है। आर्म्ड इंसर्जेंट्स मतलब वैसे विरोधी, वैसे विद्रोही, बागी जो हथियार लेकर के आ गए और क्या कर दिया? हमला कर दिए। भाई साइनोनिम्स क्या है? म्यूटिनियर है, रिबेल है, रिवोल्टर है, रिवोल्यूशनरी है, रिवॉल्यूशनिस्ट है, और विद्रोह करने वाले को भी कहते हैं, जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स। म्यूटिनस है, रिबेलियस है, रिवॉल्यूशनरी है, इंसरेक्शनरी है। नेक्स्ट, जुडिशियल। यदि कोई चीज तो कानून से संबंधित है, लीगल मामले से रिलेटेड है, तो लीगल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो ऑफिशियल होगा कि नहीं होगा? जुरिस्डिक्टिव भी होगा और जुडिशियरी भी होगा, जुडिकेटरी भी होगा और फॉरेंसिक भी उसमें जांच की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। और इसी से मिलता जुलता अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का कानून से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपके विवेक से लेना देना है। तो विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप कोई फैसला लेते हो या कोई काम करते हो तो वो आपका फैसला एक जुडिशियस डिसीजन कहलाएगा, एक जुडिशियस एक्शन कहलाएगा। अगर कोई चीज जुडिशियस है तो आपको क्या लगता है कि वो वाइज है कि नहीं है? वो डिसीजन वाइज है कि नहीं? क्या वो डिसीजन स्मार्ट है कि नहीं? क्या वो डिसीजन इंटेलिजेंट डिसीजन है कि नहीं? क्या वो डिसीजन एक डिस्क्रीट डिसीजन है कि नहीं? क्या वो दूरदर्शिता वाला प्रूडेंट है कि नहीं है ना? तो ये सब साइनोनिम्स होंगे ना भाई साहब। सोचिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड है तो क्या है भैया? मैनीफोल्ड है तो अनेक तरह का है, तो अनेक तरह का है तो क्या है? वेरियस है कि नहीं? इसका मतलब सेवरल है कि नहीं है? बोलो। इसका मतलब डाइवर्स है, वो इसका मतलब मल्टीफेरियस है, मिरियाड है।
ठीक है। नाउन के रूप में एक टेक्निकल वर्ड है, कार उड़ के इंजन में एक पाइप लगा रहता है, इसमें बहुत सारा छेद रहता है, जिससे गैस भरना और निकालने का काम होता है। चलिए नेक्स्ट, नोवाइस। नोवाइस कहा जाता है नौसिखिया को। नौसिखिया का मतलब जिसको अभी अनुभव नहीं उस फील्ड का। अनुभव नहीं है भैया तो इनएक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है, सोचो, है ना, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। और वो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है तो क्या है, वो अप्रेंटिस है, वो सीख रहा है, वो ग्रीन हॉर्न है, हाँ कि ना, वो बिगिनर है उस फील्ड का, वो न्यू कमर है उस फील्ड का, उस फील्ड का वो बछड़ा है, कोल्ट है, उस फील्ड का वो छोटा सा बच्चा है, कब है, हाँ कि नहीं, नया नया आया है उस फील्ड में बच्चा, वो न्यूबीज है, उस फील्ड का वो कुंवारा है, वर्जिन है, उस फील्ड में उसको कोई अनुभव नहीं है। पैलेट। पैलेट कहा जाता है तालू को। तालू से मुंह मुंह खोलोगे ना तो ऊपर वाला जो अंदर से ऊपर वाला भाग होता है ना, तो वो जहां जीभ ऊपर करो जहां सटता है वो तालू कहलाता है। लेकिन तालू मतलब कोई चीज के लिए रुचि या कोई चीज का डिजायर भी होता है, ठीक है। अब कोई चीज के लिए आपको रुचि है तो उसके लिए लाइकिंग है कि नहीं, उसके लिए लव है कि नहीं, उसके लिए आपके मन में थोड़ी पार्शियलिटी रहती है, आप उसको थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, आप उसके लिए टेस्ट रखते हैं, उसके लिए आपको भूख है, सनक है, उसके लिए आपकी इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, डिजायर होता है उसके लिए, आप उसके पीछे भागते हो, हैंकरिंग आफ्टर दैट करते हो, आप उसके लिए तरसते हो, लॉन्गिंग है आपका, आपके मन में उस चीज के लिए प्यास है, थर्स्ट है, आपके लिए, आपके मन में उस चीज के लिए इंटरेस्ट है, आपके मन में उसके लिए पैशन है, आपके मन में आप उसके लिए वीकनेस रखते हो, कमजोर पड़ जाते हो उस चीज के सामने, आपके मन में उस चीज के लिए टेंडेंसी है, उसके लिए एंथुजियाज्म है। ये सब साइनोनिम्स होगा कि नहीं होगा, सोचो बैठ के आराम से। नेक्स्ट भैया देखो पैलेट। ये पैलेट जो है कोई भी बोर्ड टाइप, तख्ती टाइप चीज को पैलेट कहा जाता है। वो तख्ती टाइप चीज क्या हो सकता है, वो बोर्ड हो सकता है, वो स्लैब हो सकता है, वो स्लेट हो सकता है, टैबलेट भी कह सकते हैं, और अलग अलग आदमी इसको अलग अलग तरह से यूज करेगा। एक हाउसवाइफ को दे दो तो चॉपिंग या कटिंग बोर्ड के रूप में यूज करेगी, एक पेंटर को दे दो तो वो रंग मिलाने के लिए यूज करेगा, तो अलग अलग पैलेट होता है। पैलेट का एक ये स्पेलिंग भी प्रचलित है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राइमेबल। यदि कोई चीज प्राइमेबल है तो अति प्राचीन है, अति प्राचीन है तो एंशिएंट है, प्रिमिटिव है कि नहीं है, ठीक है। जैसे प्राइमेबल लाइफ, प्राइमेबल कल्चर। नेक्स्ट प्रोबेशन। भाई साहब प्रोबेशन को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अगर कोई अपराधी ऑन प्रोबेशन है, इसका मतलब है कि उसको कैद में तो नहीं डाला गया है, लेकिन उसको नियमित रूप से किसी जांच अधिकारी या पुलिस थाना में जाके हाजिरी लगाना पड़ेगा, तो कहा जाएगा कि ऑन प्रोबेशन है। यदि कोई आदमी जॉब में गया है और उसको अंडर प्रोबेशन रखा गया, प्रोबेशन पीरियड में है, तो इसका मतलब है उस समय तक अंडर प्रोबेशन तक के पीरियड में, जैसे 3 महीने का अंडर प्रोबेशन है तो 3 महीने तक उसकी योग्यता की परख की जाएगी और तब उसको परमानेंट वाला ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो योग्यता की परख हो रही है तो एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका इंक्वायरी हो रहा है, उनका इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बारे में प्रोब चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है, उसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है, उसकी स्टडी की जा रही है, उसके बारे में इंक्विजिशन किया जा रहा है, डेल्विंग इनटू डीप किया जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये सब चीजें इसके सिनोनिम्स है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। अगर दो देश रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में जाते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के नागरिकों को सुविधा देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रिविलेज देंगे, तो म्यूचुअल प्रिविलेज हुआ। रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट है कि तुम अपना बिजनेस हमारे यहां करो आके हमारे देश में, हम तो अपना बिजनेस अपने बिजनेसमैन को तुम्हारे देश में भेजेंगे। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, कोरिलेटिव है कि नहीं है। और रेसिप्रोकल का एक मतलब सीधा सीधा होता है अपोजिट, विपरीत। रेसिप्रोकल का मतलब शेयर्ड भी होता है कि एक मतलब दोनों आदमी उसको फील कर रहा है, रेसिप्रोकल फीलिंग्स। यदि रेसिप्रोकल फीलिंग्स दो लोगों के बीच में है, कोई भी फीलिंग्स अच्छा या बुरा, तो उसका मतलब कि वो फीलिंग्स दोनों के मन में, जैसे रेसिप्रोकल फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट इन द कपल। कपल में जो दो लोग रहते हैं उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट की फीलिंग है, तो सेम फीलिंग है ना, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रख रहे हैं। आगे बढ़िए। रेसिप्रोकल नाउन के रूप में जब यूज किया जाए तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का अर्थ आता है, पारस्परिक संबंध, ठीक है। अब रेसिप्रोकल मैथ में आता है तो 2/3 और 3/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 9/1 यानी 9 और 1/9 रेसिप्रोकल है। यही कहा गया था अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट, या मल्टीप्लिकेटिव अपोजिट या इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अनकैनी
भाई साहब कोई चीज यदि अनकैनी है तो नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है भाई साहब, समझिएगा, बहुत मुश्किल है समझ पाना उसको। अब समझ पाना मुश्किल है तो सटल है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब जाहिर सी बात है उसको आप भेद नहीं सकते हो तो इम्पेनिट्रेबल भी है, उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो तो क्रिप्टिक है। वो बहुत गहरा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, डीप है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आपको उलझा रहा है इसलिए एनिग्मेटिक है। वो आपके लिए रहस्यमय बना हुआ है इसलिए मिस्टीरियस या मिस्टिक भी है या अकल्ट भी है, जिसको आप समझ नहीं पाते हो। तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे अनकैनी के। जैसे अनकैनी कोइंसिडेंस, ये वाला एग्जांपल हमने लिखा है कैसे कि जब हम बच्चे थे हम लोग, तो हमारे घर में एक टीवी था और संडे के संडे 5 बजे शाम में 6 बजे शाम में फिल्म आया करती थी, हिंदी फिल्म। हम लोग एकदम एक्साइटेड रहते थे देखने के लिए। जैसे ही टीवी के पास जाके बैठते थे वैसे बिजली चली जाती थी। अब हम लोग को लगता था ये क्या होता है यार, जब फिल्म शुरू होने वाली होती है कास्टिंग दिखाता, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है, लाइन चला जाता है, हम लोग फिल्म नहीं देख पाते थे। लाइन फिल्म खत्म होने के 5-10 मिनट बाद लाइन आ जाता था या 2 मिनट बाद लाइन आ जाता था। तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था, मतलब कोइंसिडेंस ही था। बाद में पता बड़े हुए तो पता चला कि अरे भैया नहीं, संडे को लाइन काटता ही था और संडे को संजोग से उसी समय फिल्में आती थी। तो एक ऐसा कोइंसिडेंस था जिसको हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक एन अनकैनी कोइंसिडेंस था उस समय हमारे लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनिथ, जेनिथ कहा जाता है शिखर को। शिखर समझते हैं ना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट है तो क्या है वो बताइए? एपेक्स है, एपोजी है, क्लाइमेक्स है वो कहानी का, वो क्राउन है, सिर के ऊपर सबसे ऊपर रहता है, वो हेड है, शरीर के सबसे ऊपर रहता है, कल्मिनेशन पॉइंट है किसी चीज का, वो सबमिट है, वो टॉप है, वो है ना, पीक पर है। वो अपोजिट होगा बॉटम, नादिर, यही सब होगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा। जेस्ट, उत्साह, यदि किसी चीज के लिए आप में उत्साह है तो क्या आप में इंथुजियाज्म नहीं है उस चीज के लिए? बोलिए तो, इंथुजियाज्म है कि नहीं है? क्या आप उसमें, आपके पास उसके लिए जील नहीं है आपके मन में उसके लिए? इंथुजियाज्म है, जील है ना, एनर्जी नहीं है आपके अंदर उसके लिए, है ना? आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है क्या? एक्साइटमेंट भी तो है ना उस चीज के लिए। तो ये सारा साइनोनिम्स होगा। जैसे ही हैज ए जेस्ट फॉर लिविंग, शी हैज ए जेस्ट फॉर लाइफ। एप्रिसिएशन एड्स जेस्ट, एप्रिसिएशन उत्साह को बढ़ा देता है। किस चीज के उत्साह को? परफॉर्मेंस के। यदि कोई परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, सब लोग एप्रिसिएट करें, तो उसका जेस्ट और उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो जाहिर सी बात है उसमें पिक्वेंसी आ जाती है। और उत्साह नहीं बढ़ेगा तो नीरस या उदासीन तरीके से करते रहेगा, तो इंसिपिडिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? नेक्स्ट, खत्म हो गया भैया। अब नेक्स्ट क्या? आई होप कि आपने एंजॉय किया, बहुत सारे नए वर्ड सीखे। बार बार देखिए, एक्सरसाइज बनाइए। थैंक यू वेरी मच।